अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद हस्साम उल हक। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ईरान एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख में गैर मुल्की मदाखलत और साजिशों की एक तवील दास्तां छुपी है, आज एक बार फिर वही तारीख खुद को दोहराती नजर आ रही है। दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन यानी उभरता हुआ शेर शुरू किया गया था और इसराइली वज़ीर आज़म बुनियामीन नेतन्याहू ने अपनी वीडियो पैगाम में वाज़िया तौर पर कहा कि यह ऑपरेशन सिर्फ ईरान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं, बल्कि ईरान की हुकूमत को गिराने और ईरानी अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए है। दोस्तों, अल जज़ीरा की 19 जून 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक शेर और सूरज का निशान सदियों से ईरानी तहजीब का हिस्सा रहा है, जो इनकलाब इस्लामी से पहले के ईरान की अलामत था। नेतन्याहू और इसराइल अब इस तारीखी निशान को ईरानी अवाम को उकसाने और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। मगरिब, खास तौर पर अमेरिका और बरतानिया, इससे पहले भी ईरान में हुकूमतें बदलते रहे हैं। अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूं 1953 की तरफ कि 1953 में हुआ क्या था। 1953 में ईरान के इस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने बरतानवी कंपनी एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी, जिसे आज BP के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ बगावत बुलंद करते हुए ईरान के तेल को कौमी मिल्कियत करार दे दिया। और ये फैसला ईरानी अवाम से बेहद मकबूल भी हुआ था, लेकिन मगरिब में वेस्ट में खतरे की घंटियां बज गई थी, जिसकी वजह से उनके तख्ते को भी उलटने की पूरी कोशिश की गई। अमेरिका और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर एक खुफिया ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया। CIA और M16 ने बगावतों को सपोर्ट किया, जाली खबरें फैलाई, प्रोपेगेंडास किए, न्यूज़पेपर के अंदर झूठी खबरें फैलाई गई और फौजी अफसरान को खरीद लिया गया। नतीजा ये निकला कि 19 अगस्त 1953 को डॉक्टर मुसद्दिक की हुकूमत को गिरा दिया गया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को इक़्तिदार में वापस लाया गया। अब मैं आपको एक और जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बताता हूँ। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट 19 जून 2025 में ये वाक़या ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खिते में मगरिब की मदाखलत की इलामत बन गया। शाह के दौर की अगर बात की जाए तो शाह के दौरे हुकूमत में तरक्की के वादे तो किए गए थे, लेकिन सियासी मुखालिफिन पर जुल्म, आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ और खुफिया एजेंसी सावाक के जरिए तशद्दुद मामूल बन गया था और आखिरकार 1979 में इस्लामी इंकलाब आया, शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा और ईरान में मौजूदा हुकूमत कायम हुई। लेकिन नाजरीन, ईरान ही वाहिद मुल्क नहीं है जहां अमेरिका और मगरबी ममालिक ने हुकूमतें बदली हों। NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान, इराक और लीबिया 3 नुमाया मिसालें हैं जिसके अंदर हुकूमतें बदली गई। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान में 2001 में तालिबान हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अमरीकी इत्तेहाद ने कार्रवाई की। 20 साल की जंग, $2.3 खरब खर्च किया गया। 2324 अमरीकी फौजियों और 3917 कंट्रैक्टर्स की जानें और आखिरकार तालिबान दोबारा से इक़्तिदार में आ गए। NBC की रिपोर्ट में ही बताया गया कि इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत को खात्मा किया गया। वहाँ के जो सदर थे, जो अमेरिका के सदर थे, जॉर्ज बुश ने मिशन मुकम्मल हुआ का ऐलान किया, लेकिन फिर भी मुल्क में खाना जंगी हुई और दहशतगर्द तंजीम दाइश की आमाज गाह बन गया। अगर बात की जाए लीबिया की तो लीबिया में 2011 में कज़ाफ़ी हुकूमत को नेटो के हमले से ख़त्म किया गया, लेकिन आज तक मुल्क 3 तरफ़ा खाना जंगी और बदअमनी का शिकार है। यही तल्ख तजर्बात आज ईरानी अवाम के दिलों में गहरे शकूक पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, CNN वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकूमत आज भी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि सिर्फ एहतजाज से गिरा दी जाए और जंग की सूरत हाल में तो हुकूमत को मज़ीद क्रैकडाउन का जवाब मिल जाता है। ऑपोजिशन को इसराइली एजेंट करार देना आसान हो जाता है। ये लिखा है CNN वर्ल्ड की रिपोर्ट के अंदर, बताया गया है ये सब कुछ। बात की जाए ईरानी माशरे की तो ईरानी माशरा, चाहे वो हुकूमत मुखालिफ ही क्यों ना हो, गैर मुल्की मुदाखलत को एक रेड लाइन समझता है। CNN की न्यूज़ के मुताबिक इसीलिए मारूफ इंसानी हकूक कारकिन और नोबल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी ने वाज़िया तौर पर कहा था कि ईरानी सिविल सोसाइटी जंग को मुस्तरद करती है। लेकिन दूसरी तरफ शाह सबक का बेटा रजा पहलवी इस मौके को हुकूमत गिराने का सुनहरी मौका समझते हैं और उन्होंने इसराइल के वजीर के साथ तस्वीर भी खिंचवाई और कहा कि यह हुकूमत कमज़ोर तरीन पोजीशन पर है और अब वक्त है कि ईरानी अवाम उठ खड़े हों और इस जालिम हुकूमत का खात्मा करें। BBC की न्यूज़ के मुताबिक और CNN की वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रजा पहलवी ने सोशल मीडिया के ऊपर मजीद कहा कि खौफज़दा खामेनाई बिल में छुप गया है। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और हमें खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं। हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क में इंतशार या खाना जंगी नहीं होगी।
हमने अबूरी दौर और जमहूरी हुकूमत के लिए मनसूबा बंदी कर रखी है, ये कहना था रज़ा पहलवी का अपने बयान के अंदर। मगर सवाल ये उठता है कि क्या बैरूनी मदाखलत से हकीकी तब्दीली आ सकती है, या फिर से 1953 की तरह एक और साजिश होगी जिसमें आवाम की उमंगें कुर्बान हो जाएंगी। क्या ईरानी अवाम इस बार अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे? ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है, या फिर से एक बार आलमी ताकतें इनके फैसले मुसल्लत करेंगी? मैं जानना चाहूँगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।